कि बीजेपी में ऐसा कौन सा बीजेपी की मशीन में डिटर्जेंट वाटर पाउडर डालते हैं ये कि गंदे से गंदा व्यक्ति, घोटालेबाज जो लोग आते हैं वो भी साफ हो जाते हैं। निश्चित रूप से हमारे नेता तो राहुल गांधी जी हैं। हम लोग तो ये जरूर चाहेंगे कि हमारे नेता बने प्रधानमंत्री। आंखें खुली तो फिर महागठबंधन में है, जदयू आज फिर महागठबंधन में है। तो कहानी यही है, कुछ लोगों ने भ्रांतियां फैलाई थी, आज वो भ्रांतियां दूर हुई, फिर आज हम लोग एक साथ हैं। कि जो भाजपा अपने आप को दिखा रही है लोगों के बीच में कि मुझे कोई हरा नहीं सकता, हम अजय हैं, उस मानसिकता को तोड़ने का काम हम लोगों ने किया है बिहार में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत एक नई सोच में, और मैं आपके साथ प्रिंस सिंह आर के। इस वक्त हमारे साथ में बिहार के औरंगाबाद से कांग्रेस पार्टी के 2 बार से विधायक आनंद शंकर सर हैं। और आप लोग को बता दें कि बिहार की राजनीति में इस समय तमाम उठापटक हुए और एक नया गठबंधन के साथ सरकार बनी है और मंत्रिमंडल का भी गठन होना है कुछ दिन में। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से सर भी मंत्रिमंडल के गठन में सबसे आगे चल रहे हैं। तो सर, मेरा सबसे पहला सवाल ये है आपसे कि आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस का जब आप लोग को पता चला कि गठबंधन हो गया, नई सरकार बनने वाली है, तो सर आपका प्रतिक्रिया क्या था सबसे पहले? देखिए, कहीं ना कहीं उस और इंडिकेशन जो होता है वो हम लोगों को मिल रहा था बीते दिनों से। स्थिति ये थी कि एनडीए में कहीं ना कहीं आपसी सामंजस्य की कमी थी और उसमें आग में घी डालने का काम किया भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी। उनका जो भाषण था, बिहार में गए हुए थे, तो उन्होंने दिया कि सभी क्षेत्रीय दल को हम लोग 2024 तक खत्म कर देंगे और केवल एक ही दल बचेगी, भाजपा। आप ये समझते हैं कि लोकतंत्र की जननी बिहार को माना जाता है और उस बिहार की धरती पर आप जाके लोकतंत्र को खतरे में डालने की बात कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये दुखदाई थी। और उसी का फलाफल ये निकला कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने यह निर्णय लिया कि ये तो हमको भी, हमारे दल को भी खत्म करने का प्रयासरत हैं। ये आरसीपी सिंह जी का मामला उसके जस्ट कुछ दिन पहले हुआ था। और बिहार के चुनाव में जो 20 का चुनाव हुआ था, उसमें उन्होंने, बीजेपी ने चिराग पासवान को, जिस चिराग मॉडल की बात हो रही थी, उसी चिराग पासवान जी को, लोजपा को, पूरे बिहार में जहां जहां से जेडीयू लड़ रही थी वहां खड़ा करने का काम बीजेपी ने किया, जिसका खामियाजा जदयू को भुगतना पड़ा और वो आकर 40-42 सीटों पर रह गई। कहानी ये थी कि उनका तो ये मानना था कि बीजेपी को हम लोग, जदयू को हम लोग साफ कर देंगे और लोजपा का अगर सीट ज़्यादा आ जाता है तो हम लोग मिलकर सरकार बना लेंगे। तो कहानी ये थी। उस कहानी को बखूबी महागठबंधन ही क्या, जदयू के नेताओं को भी आभास हो गया था कि आगे आने वाले समय में आरसीपी सिंह के माध्यम से जदयू को तोड़ने का काम करेगी बीजेपी। सर, मेरा दूसरा सवाल है, क्या आप 100% आश्वस्त हैं कि आने वाले समय में ये गठबंधन लंबे समय तक चलेगा? देखिए, जब अस्तित्व पे खतरा मंडराता है ना, तो बिहार के लोगों को पर अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा था। ये जो पार्टियां जो जीतती हैं, चाहे वो राजद हो, कांग्रेस हो, जेडीयू हो, या और भी जो दल हैं हमारे यहाँ, हम पार्टी हो, लोजपा हो, कोई भी हो, पक्ष या विपक्ष, उनको जनता का समर्थन रहता है। वे जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि होते हैं और उन पार्टियों को आप कह रहे हैं कि उनको हम खत्म कर देंगे, केवल एक दल रहेगा 2024 में, तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र के लिए खतरे की बात थी। और बिहार ने उनको एग्जाम्पल दिखा दिया सेट करके, बीजेपी को वहाँ से उखाड़ फेंक, सरकार को उखाड़ के और महागठबंधन की सरकार बनाकर बीजेपी ने, महागठबंधन ने नज़ीर पेश कर दिया। मेरा सवाल, मैंने ये सवाल क्यों किया, कारण है कि लगभग 2017 में ही आप जिसके साथ इस समय गठबंधन में हैं, ये आप लोगों ने उसी के साथ गठबंधन किया है जो उस समय बोल रहे थे नीतीश कुमार जी कि हम मिट्टी से मिल जाएंगे लेकिन आरजेडी और कांग्रेस के साथ कभी गठबंधन नहीं करेंगे। आज आप उन्हीं के साथ फिर से गठबंधन में हैं, उस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, उन्होंने ये बात बीजेपी को लेकर कही थी, निश्चित रूप से कही थी और सदन के अंदर कही थी, ये बात रिकॉर्ड में है। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था, जब हम लोग एक हुए 2022 में, तो उस दिन भी उन्होंने कहा कि ये 3-4 लोग थे जिन्होंने मुझे बरगलाया, जिन्होंने मेरे कान भरे और
मुझे महागठबंधन से अलग करने का काम किया और वो लोग लगातार इस कोशिश में लगे रहे कि किस प्रकार से जदयू को कमजोर किया जाए। तो कहानी ये थी। उन्होंने अपना ये जो जवाब, आपने जो मुझसे प्रश्न किया, उसका जवाब तो खुद मुख्यमंत्री जी दे चुके हैं। और वैसे लोगों को आज आप देख रहे हैं कि उनकी स्थिति क्या है। केंद्रीय मंत्री थे, सांसद थे राज्यसभा के, आज उनकी स्थिति क्या है। वैसे जो लोग जिन्होंने महागठबंधन को तुड़वाने का काम किया था, नीतीश जी को बरगलाने का काम किया था, वैसे लोगों के बारे में भी ललन सिंह जी ने अपने उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में चर्चा किया था। तो ये तो बात साफ है, वो टूटा नहीं था, तुड़वाया गया था। नीतीश जी के मन से नहीं टूटा था। कुछ लोग बीजेपी के लगे थे जिन्होंने तुड़वाने का काम किया जदयू के कुछ नेताओं को मिलाकर। जब आंखें खुली तो फिर महागठबंधन में है, जदयू आज फिर महागठबंधन में है। तो कहानी यही है, कुछ लोगों ने भ्रांतियां फैलाई थी, आज वो भ्रांतियां दूर हुई, फिर आज हम लोग एक साथ हैं। सर, बिहार से एक आवाज़ उठ रही है प्रधानमंत्री पद के लिए, और आपके पास माननीय राहुल जी, वो भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। तो आने वाले समय में क्या ऐसा संभव है कि दोनों लोग के बीच ऐसा टकराव क्या हो सकता है? ये जो विषय है, मैं समझता हूँ कि ये 2024 में जब चुनाव हो जाएं लोकसभा के, तब उसके बाद नेता चयन की बात होती है। हम लोगों ने कभी भी ऐसा नहीं किया कि पहले नेता चयन कर लें और उसके बाद फिर चुनाव में जाएं। ये बीजेपी ऐसा करती है, हम लोगों ने कभी नहीं किया। 2004 में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार बनी थी तो वो हमारे प्रधानमंत्री के चेहरा थोड़ी थे। चुनाव जीतने के बाद हम लोगों ने तय किया, सभी पार्टियों ने मिलकर तय किया। और जब बड़ा अलायंस होता है, ग्रैंड अलायंस होता है, तो सभी पार्टियों का उसमें से होना चाहिए, है ना। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सभी पार्टियों का राय, और उस राय में सबकी सम्मति होनी चाहिए, सहमति होनी चाहिए, तब जाकर कोई नेता का नाम आगे किया जाता है। तो अभी कहानी बहुत दूर है। अभी 2024 का जब चुनाव आ जाए तब ये सब बातें होंगी कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा। निश्चित रूप से हमारे नेता तो राहुल गांधी जी हैं। हम लोग तो ये जरूर चाहेंगे कि हमारे नेता बने प्रधानमंत्री, लेकिन जब ग्रैंड अलायंस में आप जाएंगे तो सभी पार्टियों का आपको आदर सत्कार करना पड़ेगा, उनकी बातों को सुनना पड़ेगा और सर्वसम्मति से बात होनी होती। सर, एक अंतिम सवाल है और इसके बाद बात को ख़त्म करूंगा। आप मंत्री पद के दौड़ में आगे चल रहे हैं और मैंने आपकी प्रोफाइल देखी तो आप एक बिजनेसमैन भी हैं विधायक के साथ। देखिए, बिजनेसमैन नहीं हूँ, क्या है कि अपना एग्रीकल्चर वगैरह का है और ये है मशीन्स वगैरह हैं मेरे। अगर सर, आपको मेरा सवाल ये है कि मंत्रिमंडल में आप मंत्री बनते हैं और आपको उद्योग मंत्रालय दिया जाता है, तो बिहार के विकास के लिए क्या करेंगे? देखिए, ये तो हो गया क्वेश्चन, मतलब इल्यूजन वाला क्वेश्चन हो गया। आप ये बनेंगे तो आप ये क्या करेंगे। कहानी ये है कि देखिए, हमारा जो लक्ष्य था, मैंने पहले ही बताया आपको, हमारा लक्ष्य है कि किस प्रकार से पूरे देश में, देश की जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें से बीजेपी का जो डर है, जो ईडी और सीबीआई के सहारे जो डर बनाया गया है, उस डर को खत्म करना। दूसरी बात कि जो भाजपा अपने आप को दिखा रही है लोगों के बीच में कि मुझे कोई हरा नहीं सकता, हम अजय हैं, उस मानसिकता को तोड़ने का काम हम लोगों ने किया है बिहार में। और ये पूरे देश के लिए नजीर हम लोगों ने पेश किया कि बीजेपी को हम लोगों ने सत्ता से अपदस्थ किया और वहां महागठबंधन की सरकार बनी। ये पूरे देश के लिए नजीर का काम, पूरे देश के लिए एग्जाम्पल सेट करने का काम किया। और आगे आने वाले समय में ये जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, जो राजनीतिक दल हैं, जिस प्रकार से उनको तबाह करने का काम सीबीआई और ईडी के माध्यम से बीजेपी की ये जो भाजपा की सरकार है वो कर रही है, उन लोगों में हम लोगों ने आत्मविश्वास भरने का काम किया कि आप डरो मत। पश्चिम बंगाल में देखिए क्या हो रहा है, आप देखिए झारखंड में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, आए दिन नित नए। ये तो एक ऐसे वॉशिंग मशीन है कि गंदे से गंदा व्यक्ति, नारदा सारदा का घोटाले का जो आरोपी है वो भी आके इनके दल में शामिल हो जाता है तो वो नीट एकदम क्लीन हो जाता है, साफ हो जाता है, उसमें कहीं कोई मैल नहीं रह जाती है। तो कहानी यही है कि बीजेपी में ऐसा कौन सा बीजेपी की मशीन में डिटर्जेंट पाउडर डालते हैं ये कि गंदे से गंदा व्यक्ति, घोटालेबाज जो लोग आते हैं वो भी साफ हो जाते हैं।
इस देश में जिस प्रकार से नीरव मोदी का मामला हो, मेहुल चौकसी का मामला हो, ये ऐसे लोग हैं जिनको सरपरस्ती प्राप्त थी भाजपा की, और वो लोग बैंकों का अरबों खरबों पैसा लेकर विदेश में जाकर बैठे हैं। उनके प्रत्यर्पण के लिए कोई बात नहीं हो रही। देश के नागरिकों को, पॉलिटिकल पार्टियों को, पॉलिटिकल विरोधियों को किस प्रकार से सीबीआई, ईडी के द्वारा तंग किया जाए, इनका एजेंडा ये है। हम लोगों को उनके एजेंडे को, उनके उद्देश्य को रोकना है और लोगों से उनके डर को खत्म करना है। इसलिए हम लोगों ने ये लक्ष्य लिया और उनकी सरकार को अपदस्थ किया वहां पर, महागठबंधन की सरकार बनाई ताकि लोगों का डर जाए और सभी लोग एकजुट होकर एक प्लेटफॉर्म पर आकर बीजेपी के खिलाफ लड़ने का काम करे। इसलिए मंत्री बनना कोई मेरा लक्ष्य नहीं है। सर, मेरा एक अंतिम सवाल, भी बात को ख़त्म करूंगा। सर, कांग्रेस के कोटे से कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं? देखिए, ये तो हमारे प्रभारी भक्तचरण दास जी ने क्लियर कर दिया है कि 3 मंत्रियों की बात हो रही है। 2 कल शपथ लेंगे और 1 बाद में जब विस्तारीकरण होगा उस समय लेंगे शपथ। ये तो उन्होंने क्लियर कर दिया है। अब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।